Welcome back. Good morning, सुप्रभात, जय श्री राम. I am Vedprakash Upadhyay and you are watching my study channel Study with Ved Sir. आज हम आपको यूज ऑफ वर्ब टू हैव इस पर हम फोकस करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं वर्ब टू हैव का जो स्वरूप होता है वह हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होता है. प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव होता है, पास्ट टेंस में हैड होता है, फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव होता है. तो आज हम चर्चा इस वीडियो में हैज, हैव, हैड पर करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं हैज या हैव का अर्थ रखना या किसी के पास होना होता है. याद रखेंगे, हैज या हैव का अर्थ रखना या किसी के पास होना होता है. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव आता है, पास्ट टेंस में हैड आता है. आज हम चर्चा हैज, हैव और हैड पर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव का मैं वीडियो आपको बनाकर दूंगा. नेक्स्ट वीडियो विल हैव, शैल हैव का होगा. आज हैज, हैव, हैड पर चर्चा करेंगे. मैंने कहा आपसे हैव का जो अर्थ होता है रखना या किसी के पास होना होता है. क्या होता है? रखना या किसी के पास होना होता है. जैसे मेरे पास एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूं, उसके पास एक रुमाल है या वह एक रुमाल रखता है, उसके पास एक फ्राक है या वह एक फ्राक रखती है. देख रहे हैं? इस सिपाही के पास एक बंदूक है या यह सिपाही एक बंदूक रखता है. तो रखना अधिकार, उस पर अधिकार का भाव बोध होता है इसमें. मैं आपको बता दूं ही, सी, इट और कोई भी नाम चाहे लड़का हो लड़की हो सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं. याद रखेंगे, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर शब्द के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं. जबकि आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं. कब? प्रेजेंट टेंस में. ध्यान रखेंगे, वर्तमान काल में हैज और हैव का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है. तो ध्यान रखेंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज लगाते हैं. आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज लगाते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? रूल नंबर 3 पर आइए. चाहे कर्ता आपका एक वचन हो, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, यानी कि कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, भूतकाल में पास्ट टेंस में सहायक क्रिया दोनों के साथ हैड आता है. हैड का प्रयोग तो बहुत आसान हो गया ना. इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का झंझट नहीं है. सबके साथ हैड लगाएंगे. कब? जब वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा तब. और जब है आएगा तो एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे. वेरी सिंपल, दिमाग में रख लीजिए. ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे. आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में. जबकि पास्ट टेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम हैड लगाएंगे. अब एग्जाम्पल देख लीजिए. उसके 2 पुत्र हैं या वह 2 पुत्र रखता है. उसके पास 2 पुत्र हैं. तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही, यह सिंगुलर नंबर करता है. ही यहां है आया है, प्रेजेंट टेंस है तो हैज लगेगा. तो ही हैज 2 sons.
उसके 2 पुत्र हैं। ही हैज 2 sons। अब यहां अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, सी भी लगा सकते हैं। सी हैज 2 sons, देयर इज नो डाउट एट ऑल। मेरे पास एक बंदूक है, देखिए लास्ट में है आया है। मेरे पास आई यू बी दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव, तो हो जाएगा आई हैव ए गन। मेरे पास एक बंदूक है या मैं एक बंदूक रखता हूं, हो जाएगा ट्रांसलेशन आई हैव ए गन। तुम्हारे पास 5 चाकू है, तुम्हारे पास, यू प्लूरल है, यू हैव 5 नाइफ्स। आप जानते हैं नाइफ मीन्स चाकू होता है, KNIFE, ये सिंगल नंबर है। लेकिन जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यफ या यफी को हटा देते हैं, उसके जगह पर VES जोड़ देते हैं, तो यह प्लूरल है तो KNIVES हो जाएगा। इस पर भी मैं अलग से वीडियो डालूंगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम आपको बताएंगे। अरुण के पास एक रुमाल है, हो जाएगा अरुण है, अरुण तो है लगेगा, सिंगल नंबर है। अरुण हैज ए हैंडकरचीफ। अरुण के पास एक रुमाल है, अरुण हैज ए हैंडकरचीफ। अब मैं आपको बता दूं, जहां है आया है वहां थोड़ी देर के लिए था कर लीजिए। उसके 2 पुत्र थी, इसका मतलब लगा लीजिए। उसके 2 पुत्र थे, तो क्या हो जाएगा, जहां हैज लगा है वहां क्या हो जाएगा, हैड। उसके 2 पुत्र थे, ही हैड 2 sons। मेरे पास एक बंदूक था, आई हैड ए गन। तुम्हारे पास 5 चाकू थे, यू हैड 5 knives। अरुण के पास एक रुमाल था, अरुण हैड ए हैंडकरचीफ। आपने देखा बहुत ही आसान है। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव लगाएंगे, आई यू बी दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हम हैड लगाएंगे। अब इसका निगेटिव बनाना होगा तो हम सहायक क्रिया हैज हैव हैड के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। जैसे उसके 2 पुत्र हैं, ही हैज 2 sons। उसके 2 पुत्र नहीं हैं, ही हैज नॉट 2 sons। क्या उसके 2 पुत्र हैं, हैज ही 2 sons। उसके 2 पुत्र क्यों हैं, वाई हैज ही 2 sons। उसके पास 2 पुत्र क्यों नहीं है, वाई हैज ही नॉट 2 sons। वेरी सिंपल, हैज हैव हैड के बाद नॉट लगाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। बाहर निकालेंगे क्या वाला हो जाएगा, उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देंगे, कब कहां कैसे क्यों क्या वाला हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए इसके बाद मैं यूज ऑफ विल हैव, शैल हैव का बना के शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप बने मेरे साथ मेरे चैनल पर हिस्ट्री विद बेस्ट सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।